कोलकाता की सड़कों से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक, जिस एक घटना ने सबको झकझोरकर रख दिया है, वो है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और निर्मम हत्या की घटना। इस केस में आरोपी संजय रॉय के हामी भरने के बाद आज उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इसके साथ ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पीड़िता के 4 साथी डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी आज ही होगा। इधर सीबीआई ने कल भी संदीप घोष से पूछताछ की थी। पिछले 8 दिनों में करीब 100 घंटे ज्यादा सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। वहीं बता दें कि कोलकाता केस में 9 किरदारों के इर्द गिर्द जांच घूम रही है, जिनके खुलासे बिखरी कड़ियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन 9 किरदारों में से 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट जल्द होने वाला है। लेडी डॉक्टर की लाश मिलने से लेकर दर्ज होने तक 17 घंटों के दरमियान यही 9 किरदार केंद्र में हैं। जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन 17 घंटों का हिसाब जरूरी है और ये हिसाब ये 9 किरदार ही दे सकते हैं। ये हैं वो 9 किरदार जिनके इर्द गिर्द घूम रही फिलहाल जांच। किरदार नंबर 1 संजय रॉय, बलात्कार और हत्या का आरोपी। किरदार नंबर 2 संदीप घोष, मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल। किरदार नंबर 3 अस्पताल का असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, जिसने हत्या को सबसे पहले आत्महत्या कहा। किरदार नंबर 4 सौरभ, संजय रॉय का दोस्त, जिसके साथ वारदात वाली रात शराब पी। किरदार नंबर 5 से 8 वो 4 डॉक्टर जिनके साथ पीड़िता ने खाना खाया। किरदार नंबर 9 एएसआई अरूप दत्ता, जिसके निकले संजय रॉय के कनेक्शन। इन किरदारों के इर्द गिर्द ही सारी जांच और साजिशों की थ्योरी को खंगाला जा रहा है। इसमें ताजा कड़ी उन 4 डॉक्टरों और डॉक्टर संदीप घोष से जुड़ती है, जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई करवाने जा रही है। जब घोष की गर्दन बहुत ज्यादा फंस गई तो पश्चिम बंगाल सरकार उनके साथ याराना से पल्ला झाड़ती देख रही है। इससे पहले संदीप घोष को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से हटा दिया गया था। बाद में उस निर्देश को भी रद्द कर दिया गया, जहां उन्हें दिए गए कार्यभार से हटा दिया गया था। अब भी वे स्वास्थ्य विभाग के ऐसे किसी ओएसडी पद पर नहीं हैं। संदीप घोष के सीने में हैं कई राजदफन। सीबीआई को लगता है कि 7 दिन से लगातार पूछताछ के बावजूद डॉक्टर संदीप घोष अपना मुंह ठीक से नहीं खोल रहे हैं। सीबीआई को डॉक्टर घोष पर पूरा शक है कि वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं और इस बलात्कार और हत्याकांड के पीछे कोई गहरी साजिश है। ऐसे में सीबीआई संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट करना चाहती है ताकि सच सामने आ जाए। इसलिए सीबीआई सिर्फ डॉक्टर घोष की पॉलीग्राफी तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सीबीआई की नज़र उन 4 डॉक्टरों पर भी है, जिन्होंने पीड़िता के साथ हत्या की रात डिनर किया था। दरअसल सीबीआई उन 4 डॉक्टरों के जरिए डॉक्टर घोष की लीपापोती पर से पर्दा भी उठाना चाह रही होगी, जिनके पक्ष में कोई पॉइंट नहीं दिखता। उनका पीड़िता को अपनी बेटी के समान बताना भी महज एक बयान भर लगता है। इतना तो साफ हो गया है कि पिछले 9 दिनों में संदीप घोष ने 100 घंटों की पूछताछ में सीबीआई को ऐसा कुछ भी नहीं बताया है जो इस केस को सुलझाने में कारगर साबित हो। लगता है कि डॉक्टर घोष अपने सीने में एक बड़ा राज छुपाए बैठे हैं। उसी राज से पर्दा उठाने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा है। आखिरी डिनर में क्या खाया, क्या बात हुई? सीबीआई उन 4 डॉक्टरों से जानना चाहती है कि कत्ल की उस रात पीड़िता की उनसे क्या क्या बात हुई। पीड़िता ने खाने में क्या क्या लिया था? खाना खाने के बाद पीड़िता कहाँ गई? वो 4 डॉक्टर डिनर के बाद कहाँ कहाँ गए? सीबीआई के लिए वो 4 डॉक्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ही संजय रॉय के अलावा पीड़िता को उस रात जिंदा देखा था। मुख्य आरोपी संजय रॉय ने बड़ी आसानी से अपने जुर्म को कबूल कर लिया और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी हामी भर दी है, लेकिन सीबीआई को संजय रॉय के साथ साथ संदीप घोष पर पूरा शक बना हुआ है।
संदीप घोष को लेकर बहुत सारे सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी हैं। पीड़िता की हत्या को आत्महत्या बताने वाले की भी पड़ताल। इनके अलावा सीबीआई की नज़र कुछ और किरदारों पर भी है। सीबीआई उस असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट से भी पड़ताल में लगी है जिसने पीड़िता की हत्या को आत्महत्या बताया था। वहीं वारदात के दिन संजय रॉय को शराब पिलाने वाले सौरभ से भी सीबीआई को बहुत सारी अहम जानकारी मिली है। खबर ये भी है कि संजय रॉय बलात्कार और हत्या के बाद सौरभ की बैरक में ही जाकर सोया था। वहीं सीबीआई ऐसी अरूप दत्ता को जल्द ही पूछताछ के लिए बुला सकती है, जिनके साथ मुख्य आरोपी संजय रॉय के साठगांठ का शक है। सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था ये बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ने कहा था कि 12.08 बजे एक पहलू बेहद परेशान करने वाला है। मौत की नेचुरल डेथ की एंट्री सुबह 10:10 बजे ताला थाने में दर्ज की गई। क्राइम सीन की सुरक्षा, सबूत जुटाने आदि का काम रात 11:30 बजे किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पारदीवाला ने गुरुवार को ही कहा था कि ऐसा केस अपने 30 साल के करियर में उन्होंने नहीं देखा। जाहिर है कि सीबीआई के लिए भी केस को सुलझाना एक कठिन चुनौती है।